हेल्पलाइन आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। तो फिलहाल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हरियाणा में जाटों को आरक्षण देगी केंद्र और राज्य सरकार। गृह मंत्री ने संवैधानिक दायरे में आरक्षण का दिया भरोसा। प्रदर्शनकारियों से आंदोलन वापस लेने की अपील। हरियाणा में आरक्षण की आग में 10 जिंदगियां खाक। पूरे प्रदेश में धारा 144, 6 जिलों में कर्फ्यू। जाट आंदोलन के चलते सड़क और रेल यातायात ठप। 1000 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित, 800 रद्द। एसोचैम ने जताई 18 से 20 हजार करोड़ के नुकसान की आशंका। जाट आंदोलन पर सख्त। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तोड़फोड़ और हिंसा पर खट्टर सरकार से 23 फरवरी तक मांगा जवाब। जाट आंदोलन से दिल्ली में जल संकट, 7 वाटर प्लांट में पानी खत्म। एहतियातन सोमवार को बंद रहेंगे स्कूल। एएमयू कैंटीन मेन्यू में बीफ बिरयानी शामिल किए जाने पर घमासान। बीजेपी समेत कई संगठनों ने जताया ऐतराज। पुलिस ने भी दिया जांच का भरोसा। और जम्मू कश्मीर के पंपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच कल से मुठभेड़ जारी। सेना के 2 कैप्टन समेत 6 जवान शहीद। सरकारी इमारत में छिपे हैं 3 आतंकी। जाट आरक्षण की आग में इस वक्त हरियाणा सुलग रहा है। आसपास के राज्य भी इससे प्रभावित हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह आश्वासन दिया है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे और कहीं ना कहीं जो जाट समुदाय की मांग है आरक्षण की, ओबीसी के कोटे के तहत, उसको संवैधानिक दायरे में रहकर कानून सम्मत उसको दिया जाएगा, उसको सौंपा जाएगा जाट समुदाय के लोगों को। लेकिन इस वजह से पूरी तरह से कहा जाए तो हरियाणा की आम जनजीवन पूरी तरह से ठप हो चुका है। रेल और सड़क यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। 1000 से ज्यादा ट्रेन इससे प्रभावित हुई हैं। 800 ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। हिंसक हो गया है यह आंदोलन। ये देख सकते हैं जहां तहां रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर यात्री बैठे हुए हैं। चूंकि ट्रेनें चल नहीं रही हैं, उन्हें अपने आगे गंतव्य, अपने जहां पर भी वो जाना चाहते हैं वहां तक जाना है, लेकिन ट्रेनें चूंकि चल नहीं रही हैं, इस वजह से वो जहां के तहां फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं, अटके हुए हैं। और जिस तरीके से सड़कों पर भी ये आंदोलन दिखाई दे रहा है, आगजनी की जा रही है, मॉल्स खासतौर पर निशाना बनाए जा रहे हैं। सड़कों में जो वाहन अगर कोई गुजर रहा है तो उस पर निशाना इन आंदोलनकारियों की तरफ से बरपाया जा रहा है। साथ ही साथ कुछ रेलवे स्टेशन, जो जानकारी मिली है, 7 रेलवे स्टेशन भी जला दिए गए हैं। रोडवेज की बसों को नुकसान पहुंचाया गया है, आग के हवाले कर दिया गया है। जो कुछ भी इन आंदोलनकारियों के हत्थे चढ़ रहा है, सामने पड़ रहा है, वो उसको आग के हवाले कर रहे हैं। न सिर्फ जाट समुदाय से युवा, बुजुर्ग, बल्कि महिलाएं तक सड़कों पर उतरी हुई हैं इस पूरे मामले में आंदोलन आगे बढ़ाते हुए। और यह आंदोलन हिंसक हो चुका है। जाहिर तौर पर बीच में राहत की बात है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे आंदोलन पर राज्य सरकार से जवाब भी मांगा गया है। बहरहाल जाट आरक्षण के मामले में शाम होते होते एक बड़ी खबर भी आई है। गृह मंत्री के साथ जाट नेताओं की बैठक के बाद सरकार ने यह तय किया कि जाटों को आरक्षण दे दिया जाएगा और इसके लिए संसद और विधानसभाओं में प्रस्ताव लाया जाएगा। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर जाटों को आरक्षण देंगे। जाट आरक्षण आंदोलन में प्रदर्शनकारियों का सबसे ज्यादा कहर रेलवे पर बरप रहा है। आज सुबह गुड़गांव के धनकोट रेलवे स्टेशन को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया।
आग में रेलवे स्टेशन के रिकॉर्ड रूम के साथ लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। घटना आज सुबह की है, जब भारी संख्या में स्टेशन पहुंचे लोगों ने आग लगा दी। इसके पहले आंदोलनकारियों ने 7 रेलवे स्टेशनों को जला दिया। आशंका है कि जल्द ही दूसरे राज्यों के जाट नेता भी इस आंदोलन में कूद सकते हैं। बिल्कुल उनको समर्थन देने के पक्ष में है। जो हालात वहाँ पे खराब हो रही है, कल भी वहाँ पे गोलियों से कई लोग मारे गए, जो खबर भी नहीं आ रही, वहाँ पे बहुत कैजुअलिटी हो रही है। तो हमारी सबसे पहले ये है कि हम शांति चाहते हैं कि शांति हो और एक बातचीत का माहौल हो। हमने सांकेतिक तौर पे आज यहाँ पे कहा है जाट समाज के लोग अपना शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। उधर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली में जंतर मंतर पर एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। हुड्डा ने लोगों से शांति की अपील के साथ ही खट्टर सरकार पर आरोप भी लगाया है कि आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री रहते भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2012 में जाटों को आरक्षण देकर ओबीसी कोटे में लाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। मैं वहाँ पर यही लोगों से अपील करने जा रहा हूँ, प्रदर्शनकारियों को भी और सबको, कि शांति कायम करें, भाईचारा न टूटने दें, भाईचारा बनाएं और शांति कायम करें। जाट आरक्षण आंदोलन की वजह से रेलवे पर काफी असर पड़ा है। आइए देखते हैं कि उत्तर रेलवे के सीआरपीओ नीरज शर्मा का क्या कहना है। 15 तारीख से हमारा ट्रेन मूवमेंट अफेक्टेड है, जिसमें पहले दिल्ली, रोहतक, जींद, जाखल और बठिंडा रूट है वो अफेक्ट हुआ था और अभी तक वो अफेक्टेड है। काफी ज्यादा ट्रेनें उसमें पहले हमने कैंसिल की और डाइवर्ट की, और उसके बाद कल से हमारा जो इम्पोर्टेंट रूट एक और है रेवाड़ी और जयपुर वाला, वो भी बंद हुआ है। तो इससे पूरा की पूरा मूवमेंट अफेक्टेड है। फिर भी रेलवे तैयार है, जैसे ही एजिटेशन खत्म होगा हम इन सबको रिपेयर कर फिर से ट्रेन मूवमेंट शुरू कर देंगे। लेकिन आज तक अगर हम देखें तो हमारी करीब 1000 ट्रेनें अफेक्टेड हो गई हैं। जाट आंदोलन ने पूरे हरियाणा को ठप कर दिया है। अभी तक सरकार इसका कोई समाधान नहीं निकाल पाई है। समय रहते इस आंदोलन का कोई तार्किक परिणाम नहीं निकला तो समस्या धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। जाट आंदोलनकारियों ने शिमला जाने वाले राजमार्ग को भी बंद कर दिया है, जिसकी वजह से पूरी रोड जाम हो गई है। यहां का जायजा लिया लाइव इंडिया संवाददाता गौरव वालिया ने। अंबाला कालका हाईवे पे हम खड़े हैं। ये रास्ता शिमला को जाता है। आप देख सकते हैं इस पे भी जो प्रदर्शनकारी हैं जाट समुदाय के लोग, इन्होंने जाम करवा दिया है। ये रास्ता जो है यहाँ से चंडीगढ़ महज 2 किलोमीटर की दूरी पे है और इसे ट्राई सिटी कहा जाता है। पंचकुला में हम खड़े हैं। यह रास्ता सामने आप देख सकते हैं कि शिमले को जा रहा है और यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने जाम लगा दिया है। काफी समय हो चुका है इन प्रदर्शनकारियों को यहाँ पे बैठे हुए, पर जो प्रदर्शनकारी हैं अपने आप को जाट समुदाय से संबंधित बता रहे हैं, वो यहाँ से टच से मस नहीं हो रहे। जो पुलिस है वो जरूर यहाँ पे आई है, पर आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे जाम लग चुका है और भीड़ है। इसके बावजूद जो है पुलिस यहाँ से उनको हटा नहीं पा रही है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने अपनी ओर से अल्टीमेटम दिया है, पर उस अल्टीमेटम का इनके ऊपर अभी तक असर नहीं हुआ है। तो पुलिस का कहना है कि आखिरी उनको अल्टीमेटम दिया है। देखना यह है कि इसके बाद क्या जो है एक्शन होता है, क्योंकि कुछ देर पहले जब हम हरियाणा के डीजीपी से बातचीत कर रहे थे, उनका कहना था कि हम यहां से मॉनिटर कर रहे हैं, सिचुएशन को कंट्रोल में कर रहे हैं। हालांकि ये जो बयान है वो चंडीगढ़ में मुख्यालय में बैठ के दे रहे थे, वहां से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे हम खड़े हैं और 3 किलोमीटर की दूरी पे किस तरह से जो उनकी फोर्स है वो जाम को नहीं खुलवा पा रही है, आप देख सकते हैं। तो किस तरह के जो हालात हैं वो बनते जा रहे हैं। हरियाणा पुलिस बेबस नजर आ रही है। लोग बड़ी तादाद में आप देखते हैं कि वहां पे खड़े हैं, नारेबाजी लगा रहे हैं। यहाँ पे बड़ी तादाद में कई किलोमीटर तक जो है जाम लग चुका है। जहाँ पे नेशनल क्योंकि ये नेशनल हाईवे है, ये यहाँ पे ड्राइवर भी खड़े हुए हैं। इनका कहना, ये बताइए क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? अजी सवेर के भुखे मर गए जी, बस 10 बजे का जाम लग गया भाजी। उसकी नाल करो, जनता गरीब जनता क्यों तंग कर रहे हो? लोगों क्यों तंग कर रहे हैं? सानू क्यों तंग कर रहे हैं? ड्राइवरों ਨੂੰ क्यों तंग है? सानू गड्डियां ਨੂੰ छोड़ देनी चाहिए भी चलो यहाँ से भाई। आप कहाँ से आ रहे थे, अब जाना कहाँ था? हमने बद्दी से आई, बद्दी जाना हमने। तो आप बीच में पंचकुला में रुक गए? हाँ, बीच में पंचकुला में रुक गए जी।
तो निश्चित तौर पे हालांकि इन्होंने बद्दी जाना था और पंचकुला ये क्योंकि राष्ट्रीय मार्ग है, यहाँ से आप अगर रास्ता देखें तो ये चंडीगढ़ को रास्ता जाता है, तकरीबन 3 किलोमीटर के बाद यहाँ से चंडीगढ़ शुरू हो जाता है। पर देखने वाली बात ये है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से शिमले को रास्ता जाता है और पीछे जो आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी लंबी कतारें हैं। पुलिस वहाँ पे खड़ी है, हालांकि मुख दर्शन बन के खड़ी हुई, क्योंकि उनके पास अगला आदेश कोई नहीं है कि अगली कार्रवाई क्या करनी है। नौजवान बड़ी संख्या में यहाँ पे खड़े हुए हैं और वो टस से मस नहीं हो रहे। पुलिस को समझ नहीं आ रहा कि अगली जो रणनीति है वो क्या होगी, क्या करना है, क्योंकि ऊपर से आदेश जारी नहीं हुए हैं। लोग बड़ी तादाद में यहाँ पे खड़े हैं। आप सुन सकते हैं कि जो नारेबाजी हो रही है, जाटों के फेवर में जो नारेबाजी हो रही है, वहाँ पे पुलिस खड़ी है। हालांकि कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है पर उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अपनी ओर से अल्टीमेटम दिया है जिसका असर यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। जो युवा हैं आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं। अब देखना ये है कि किस तरह से जो स्ट्रैटेजी बनेगी, क्योंकि ये राष्ट्रीय मार्ग है, ये भी अब बंद कर दिया गया है। मोहाली पंचकुला से कैमरा पर्सन संदीप कुमार के साथ गौरव वालिया, लाइव इंडिया। कांग्रेस का मानना है कि जाट आंदोलन पूरी तरह से केंद्र सरकार की नाकामी को दर्शाता है। कांग्रेस नेता इस मामले को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला कर रहे हैं। आज भी हालात कुछ ऐसे हो गए कि जब देश में संभाले नहीं संभल रहा है मोदी जी से, तो वो बांसुरी बजा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हरियाणा के हालात को संभालने की जगह बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है राजनीतिक लाभ लेने के लिए। दिल्ली में ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि शायद पानी आज के बाद ना मिले या आज भी ना मिले। अभी स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत दुखदायी स्थिति है हरियाणा में, और हम सब हर जो संभव प्रयास हो सकता है वो कर रहे हैं। आखिर क्या है पूरा विवाद? जाट समुदाय को आरक्षण देने में पेच कहां फंसा है, ये आपको बताते हैं। जरा देखिए और समझिए विवाद क्या है। हरियाणा में जाट ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण चाहते हैं। हरियाणा सरकार आरक्षण देने के लिए राजी नहीं है। दरअसल जाट समुदाय को ईबीसी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास में शामिल करने को तो तैयार है सरकार। इसके लिए ईबीसी कोटा 10 से 20% करने को सरकार राजी है। सरकार आमदनी का दायरा 2.5 से 6 लाख बढ़ाने को भी तैयार है। लेकिन जाट नेताओं ने हरियाणा सरकार का यह फॉर्मूला ठुकरा दिया। जाट नेता ओबीसी के 27% कोटे में ही अपना स्थान चाहते हैं, अपना हक जो वो मान रहे हैं वो चाहते हैं। हरियाणा में पहले से ही 67% आरक्षण लागू है। किसको कितना आरक्षण मिला है ये आपको एक बार फिर ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। शेड्यूल कास्ट को 20% आरक्षण मिला हुआ है। हरियाणा राज्य की बात यहां पर हो रही है। बैकवर्ड क्लास उन्हें 16% आरक्षण मिला है। बैकवर्ड क्लास की जो बी कैटेगरी है उसमें 11% आरक्षण दिया गया है। स्पेशल बैकवर्ड क्लास बनाया हुआ है जिसमें 10% उनको दिया गया। इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास को 10%, कुल मिलाकर 67% आरक्षण हरियाणा में दिया गया है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लौटेंगे तुरंत। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले ते शहंशाह आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जिग्नेश, I think a chicken चे। Renew your car insurance now on coverfox.com। हेलो फ्रेंड्स, आप तो मुझे जानते ही होंगे। मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक्टर बनूं, और इस सपने को मुकाम दिया नंबर 1 ड्रामेबाजी। और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा ट्राइविजन फिल्म प्राइवेट लिमिटेड और अपने मम्मी पापा का, जिन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया। हम इनके साथ है, इसके साथ मेहनत कर रहे हैं। ट्रिविजन का थैंक्स करते हैं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिए, और इसके जो भी सपने आगे बढ़े हम उसके साथ हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक और ये मेरा बेटा है भव्य और ये इसकी मम्मी है पायल।
और आज हमें नंबर 1 ड्रामेबाज के प्लेटफॉर्म पे इसे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि ये बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने जा रहा है। हम गाजियाबाद से आए हैं, हमारा सपना है कि ये बॉलीवुड में सबसे आगे निकले। मैं दिन रात पूरी मेहनत करता हूँ, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करूँगा। नमस्ते। कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना। बेटा तुम याद रखना, तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे। तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ। ये लो भैया पानी। छोटू मजाक कर रहा है क्या? पानी कहाँ है? भैया अब जब बात में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा? हैं? हमें अपनी सोच बदलनी होगी। पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा। पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है। आज से पानी नहीं, समझदारी बढ़ेगी। जल है तो कल है। मसाले सच सच प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। जाट आरक्षण मामले पर सरकार आंदोलनकारियों की बात फिलहाल मान गई है। जाट नेताओं से बैठक करने के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इस बारे में जानकारी दी। आंदोलन चल रहा है, उस संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि अभी एक कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष हमारे कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री श्री वेंकैया जी नायडू हैं, और यह कहा गया है कि जितना जल्द से जल्द हो सके इस संबंध में वह इस समस्या का समाधान करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट वह प्रस्तुत कर दें। तो सरकार की मंशा पूरी तरह से स्पष्ट है। जिन मुद्दों को लेकर यह सब सारा कुछ हरियाणा राज्य में हो रहा है उसका समाधान जल्द से जल्द निकाला जाए। मैं हरियाणा की जनता से अपील करना चाहता हूं कि वह शांति और व्यवस्था को बनाए रखने में कृपया वह पूरा सहयोग दें, और यदि उनका सहयोग प्राप्त होता है तो मैं समझता हूं कि समस्याओं का समाधान करने में भी सुविधा होगी और जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान भी हो सकेगा। हरियाणा में जिन लोगों की मृत्यु हुई है हिंसा के कारण अथवा किन्हीं कारणों से जो मृत्यु हुई है, मैं पूरी तरह से संवेदना व्यक्त करता हूं उनके परिवार के सदस्यों के प्रति। जो घायल हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह शीघ्र ही वह स्वस्थ हों। लेकिन हरियाणा राज्य की कानून और व्यवस्था को नियंत्रित रखने के लिए मैं हरियाणा की जनता का मैं सहयोग चाहता हूं, और मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हरियाणा में अथवा देश के किसी भाग में कानून और व्यवस्था को नियंत्रित रखना, चुस्त दुरुस्त रखना, यह सरकार की जिम्मेदारी होती है। अंततोगत्वा सरकार को हो सकता है कि कठोर कदम भी क्यों न उठाने पड़े। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि वह इसमें पूरी तरह से सहयोग करें, क्योंकि जो निर्दोष लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो जिनका किसी चीजों से कोई लेना देना नहीं है, उनके जान माल की सुरक्षा करना भी यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मैं पुनः सहयोग की अपील करता हूं। सर, कोई कॉम्प्रोमाइज रीच किया है आप लोगों ने? बस मैंने बताया, घोषणा की गई थी, कमेटी एक बन गई है। कई लोग हैं, 5-6 मेंबर्स हैं। मैं समझता हूं कि उसकी जानकारी अध्यक्ष जी आपको दे देंगे। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। हमारे संस्कार, हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। जो जुनून को हम भी दिखा देंगे। हमें खाना बहुत पसंद है और बनेंगे नंबर 1 ड्रामेबाज। अरे कमाल हो गया भैया, साथ साथ हमारी शादी हुई और साथ साथ हम बाप भी बन गए। भैया मैं तो अपने बच्चे की खुशी में लड्डू बंटवाऊंगा, 12 पत्थरों को छू कर आऊंगा। तुम भी चलो मेरे। अरे नहीं भाई, मैं तो सबसे पहले उसका जन्म पंजीकरण करवाऊंगा, यही उसका सबसे पहला परिचय होगा।
भाई पंजीयन अधिकारी द्वारा जन्म और जन्मस्थान 21 दिन के अंदर अंदर जन भाई खाते में दर्ज करवानी चाहिए, जिसका प्रमाण पत्र भी बिल्कुल मुफ्त मिलता है। भैया मैं तो चला। जन्म बही खाते में बच्चे का नाम, जन्मदिन एवं जन्मस्थान सुनिश्चित करें। स्वीटी, आई थिंक ये हमारा पिंकू नहीं है। What? Renew your car insurance now on coverfox.com. किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत रुपए 1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू डीपी रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028। ईमेल kisancoop@gmail.com। मेरे बेटे को, वंश को बहुत अच्छा लगता है एक्टिंग करना और बॉलीवुड में जाने की कोशिश कर रहा है। भगवान ने साथ दिया तो आगे बॉलीवुड में जाएगा, जिसके लिए बहुत कोशिश करता है, वो बहुत मेहनत करता है। उसकी मेहनत में हम अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। स्कूल से आने के बाद उसकी हर प्रैक्टिस में उसका साथ देते हैं। मैं अपनी मम्मी पापा का सपना जरूर पूरा करूंगा। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। हरियाणा में जाट आरक्षण की मांग कोई नई नहीं है। खास तौर पर राजनीतिक और अलग अलग कारणों से आरक्षण का मुद्दा उठता रहा है। आइए हम आपको बताते हैं कि हरियाणा को इस वक्त ठप कर चुके इस मामले में क्या खास बातें सामने आई हैं। जाट समुदाय को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी श्रेणी में शामिल करने की मांग कर रहे जाट समाज के लोगों ने हरियाणा के कई जिलों में आगजनी और तोड़फोड़ की। इस दौरान उन्होंने कई सरकारी और निजी वाहनों को आग के हवाले कर दिया। हरियाणा के कई जिलों में आम जिंदगी पटरी से उतर गई है। सरकार ने रोहतक समेत कई जिलों में सेना को बुला लिया है। जाट आंदोलन की पृष्ठभूमि को समझने से पहले आपको बता दें कि आखिर जाट समुदाय के लोग हैं कौन। जाट उत्तरी भारत का खेती करने वाला समुदाय है, जिसे परंपरागत रूप से पिछड़ा हुआ नहीं माना जाता। जाट समुदाय के लोग आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर भी संपन्न माने जाते हैं। हरियाणा में जाट समुदाय की अच्छी खासी तादाद है और यही कारण है कि प्रदेश की राजनीति में ये खासा दखल रखते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जाटों को आरक्षण के लिए जो प्रस्ताव दिया था, उसके मुताबिक जाटों को आर्थिक आधार पर पिछड़े तबके के रूप में आरक्षण देना था, लेकिन जाट ओबीसी के तहत आरक्षण की मांग पर अड़े हुए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की श्रेणी में ही जाट आरक्षण की मांग क्यों कर रहे हैं। दरअसल हरियाणा की कुल जनसंख्या में जाटों की हिस्सेदारी करीब 29% है और उन्हें आर्थिक तौर पर संपन्न माना जाता है और वो पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं। लिहाजा सरकार उन्हें पिछड़े वर्ग में रखने से हिचक रही है। हालांकि जाटों की मांग है कि उन्हें ओबीसी श्रेणी में डाल दिया जाता है तो उन्हें सरकारी नौकरियों में आसानी होगी। वैसे भी इस आंदोलन की जड़ में आम चुनावों से पहले किए गए वायदे हैं। तब मनमोहन सरकार ने केंद्रीय नौकरियों में जाटों को आरक्षण देने का फैसला अध्यादेश जारी करके दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। चूंकि आम चुनाव सिर पर थे, लिहाजा बीजेपी ने भी जाटों को आरक्षण देने का जुबानी वादा कर दिया था। आइए जानते हैं तब सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण पर क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ जाति ही आरक्षण का आधार नहीं हो सकती, सामाजिक पिछड़ापन ही पिछड़ेपन को निर्धारित करने का आधार हो सकता है। वैसे 2005 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में तब के कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाट आरक्षण का वादा किया था,
जिसके चलते थोक में उन्हें जाट वोटरों का समर्थन मिला था और वो मुख्यमंत्री बने थे। 2014 में हुड्डा सरकार ने जाट समेत 4 जातियों को 10% आरक्षण के साथ विशेष पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया था, जिसे जुलाई 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद हाई कोर्ट ने विशेष पिछड़ा वर्ग आरक्षण को दरकिनार कर दिया। मौजूदा आंदोलन के पीछे भी उनके शह का आरोप खट्टर सरकार लगा रही है। वैसे खट्टर सरकार की दुविधा ये भी है कि जाटों को ओबीसी में शामिल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट से निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। और इसी के साथ फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ, जवाब दो सरकार। हरियाणा में जाटों को आरक्षण देगी केंद्र और राज्य सरकार। गृह मंत्री ने संवैधानिक दायरे में आरक्षण का दिया भरोसा। प्रदर्शनकारियों से आंदोलन वापस लेने की अपील। हरियाणा में आरक्षण की आग में 10 जिंदगियां खाक। पूरे प्रदेश में धारा 144, 6 जिलों में कर्फ्यू। जाट आंदोलन के चलते सड़क और रेल यातायात ठप। 1000 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित। 800 रद्द। एसोचैम ने जताई 18 से 20 हजार करोड़ के नुकसान की आशंका। जाट आंदोलन पर सख्त। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। तोड़फोड़ और हिंसा पर खट्टर सरकार से 23 फरवरी तक मांगा जवाब। जाट आंदोलन में दिल्ली में जल संकट। 7 वाटर प्लांट में पानी खत्म। एहतियातन सोमवार को बंद रहेंगे स्कूल। एएमयू कैंटीन मेन्यू में बीफ बिरयानी शामिल किए जाने पर घमासान। बीजेपी समेत कई संगठनों ने जताया ऐतराज। पुलिस ने दिया जांच का भरोसा। और जम्मू कश्मीर के पंपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच कल से मुठभेड़ जारी। सेना के 2 कैप्टन समेत 6 जवान शहीद। सरकारी इमारत में छिपे हैं 3 आतंकी।
स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। मैं निशांत प्रतिहस्त हूं। बीच समंदर का एक ऐसा रहस्य जो कई साल से अनसुलझा है। आखिर एक जहाज में ऐसा क्या हुआ, वो इतिहास का एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया। आप भी देखेंगे, हैरान रह जाएंगे। नवंबर 1872 समुद्री तूफान की वजह से अटलांटिक महासागर में सैकड़ों जहाज